जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आप शुरू में अभी जीरो लेवल से एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबको यहां पे क्या करना पड़ेगा। आप तैयारी को किस प्रकार से करेंगे जिससे अब की बार आप एसएससी जीडी की जॉब पा सकें, क्योंकि आप सभी ये चीज़ जान चुके होंगे कि कितनी भी कम वैकेंसी अगर आपके पास एसएससी जीडी की आएगी तो कम से कम 50,000 पोस्ट तो आनी ही आनी है। तो लेकिन इस पोस्ट के लिए आप सभी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत सारी आई और सारी वैकेंसी यहाँ पे चली गई। पहली वैकेंसी आई यहाँ पे 25,000, उसके बाद आई 50,000, लेकिन सिलेक्शन जो है उन बच्चों का नहीं हो पाया जिनका सपना था एसएससी जीडी में जाने का। तो आपको बता दें मेरे भाई, अब की बार जो भर्ती आ रही है इसके लिए अगर आप थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो आपका चयन जो है होने से कोई रोक नहीं सकता। उसमें एक बड़ा रीजन है जो कि वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप सभी पढ़ाई किस प्रकार से करेंगे जिससे एसएससी जीडी को क्वालिफाई कर जाए आपकी बार, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल रहा है तो इसलिए वीडियोस को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप सभी का भी सपना है एसएससी जीडी में जाकर किसी भी फोर्स को ज्वाइन करने का, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या फिर एनसीबी हो गया, किसी भी फोर्स का अगर आपका सपना है ज्वाइन करने का तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। इस बार कट ऑफ कम जाएगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी जो 50,000 पोस्ट आई हुई थी उसमें 3 साल का एज में छूट दिया गया था और हर एक कैटेगरी में 3 साल का एज में छूट मिला हुआ था। देखो, जो बात बेसिक है वो बेसिक है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का रिसेशन दिया जाता है, पहले से दिया जाता है। एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल की छूट मिली जाती है, ठीक है, हर बार। लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहाँ पे 3-3 साल का छूट दिया गया अलग से, ठीक है। तो लेकिन अब बता दें मेरे दोस्त कि अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। अब की बार आपको एज में किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। 18 से लेकर 23 साल की अगर आपकी एज है, आप अगर जनरल के बच्चे हैं तो आप सभी यहाँ पे भर्ती दे सकते हैं, या फिर आप ओबीसी हैं तो 18 से लेकर 26 साल तक दे सकते हैं, या फिर आप एससी एसटी हैं तो आप सभी यहाँ पर 18 से लेकर 28 साल तक भर्ती दे सकते हैं। और पिछली बार क्या हुआ था, 18 साल से लेकर 31 साल तक के एससी एसटी के बच्चे भर्ती देखे थे, और यहाँ पे बात करें तो 18 साल से लेकर 29 साल तक ओबीसी के बच्चे भर्ती देखे थे, और यहीं पर बात करें अगर तो 18 साल से लेकर 26 साल तक जर्नल के बच्चे भर्ती देखे थे। इस प्रकार से इसकी कट ऑफ जो है हाई चलेगी। हाई जाने का मैं आपको एक बड़ा रीजन बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मानते हैं कोई बच्चा है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो बहुत मेहनत किया, लेकिन उसकी एज ओवर हो गई, लेकिन वो एसएससी जीडी में सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो लेकिन उसकी पढ़ाई जो है थोड़ा बहुत अब ठीक हो चुकी है। वो बच्चा सोचेगा कि मुझे सीजीएल और सीजीएल तैयारी यहाँ पे करना चाहिए, तो वो सीजीएल और सीजीएल तैयारी करना शुरू कर देगा। उसकी पढ़ाई जो है धीरे धीरे यहाँ पे एसएससी जीडी से भी ज़्यादा होकर स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी पढ़ाई जो है एक लेवल की तरीके से चलने लगेगा और उसकी पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन जब उसको 2 साल बाद पता चलता है कि एसएससी जीडी में 3 साल का छूट मिला हुआ है और मैं उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं, तो बच्चा फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा। और इसकी पढ़ाई उस वक्त इतनी अच्छी हो गई होगी 2 साल बाद, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहा है, तो जीडी से तो थोड़ा अच्छा उसका हो ही गया होगा। तो इसलिए जब वो पीछे मुड़कर एसएससी जीडी फॉर्म को अप्लाई करेगा तो उसमें वो नंबर 1 स्कोर लेकर आएगा और उसका सिलेक्शन जो है किसी न किसी फोर्स में हो जाता है। तो इस कारण से जो बच्चा एसएससी जीडी तैयारी कर रहा है उसका चयन ना होकर चयन हो गया सीजीएल और सीजीएल वालों का। ये यहाँ पे रीजन फंसता है जो कि अब की बार जिससे आपका चयन नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, अगर आपकी थोड़ी भी यहाँ पे एसएससी जीडी में एज बची हुई है तो आप एक काम करना मेरे भाई, आप यहाँ पे जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन एसएससी जीडी की जॉब है आप यहाँ पर लेकर रहिए। बात करें यहाँ पर तो एसएससी जीडी जॉब पाने के लिए आपको यहाँ पे दिन भर में कम से कम पढ़ो तो आप सभी यहाँ पर 7 से 8 घंटा पढ़ लो मेरे भाई, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब पढ़ना ज़्यादा है ही, लेकिन ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। मुश्किल से आपको बता दें मेरे दोस्त, 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, मतलब अगले महीने से ही फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और दिसंबर छोड़ दो, जनवरी छोड़ दो, और फरवरी मार्च में आपका यहाँ पे एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। तो आप किसके इंतजार में बैठे हो, किस लिए सोच रहे हो? दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनकी यहाँ पे लास्ट एज है, उनकी आखिरी चल रही है कि मैं जो भर्ती आ रहा है मुझसे आखिरी है, मैं इसको देख लूंगा, उसके बाद मेरे पास एज नहीं रहेगी दोबारा भर्ती देखने के लिए। आपको बता दें मेरे भाई, यही एक पेपर अब ऐसा होने वाला है जिसमें आप एक एग्जाम देकर यहाँ पर सीधे ज्वाइनिंग पा सकते हो। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इसके बाद कोई एसएससी जीडी वैकेंसी आती है तो उसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पहले सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे पाएंगे।
तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है एसएससी जीडी में जॉब लेने का। तो आप इसमें अच्छी मेहनत करके जाइए, सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अदरवाइज मैंने आपको जो जानकारी दिया इस वीडियो में वो जान लेना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मोटिवेट हो गए होंगे। अगर आप थोड़ी भी मोटिवेट हो गए होंगे, आपने अंदर अगर थोड़ी भी आगे यहाँ पर रखे होंगे, तो आप लगा दीजिए पढ़ाई में, आपका चयन जो है होने से कोई रोक नहीं सकता। फोर्स बहुत सारी है, वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, इसी में अगर आप यहाँ पे दांव मान ले जाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आगे आने वाले समय में आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं पा सकते, ठीक है। यह सबके लिए सुनहरा मौका है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पढ़ाई किस प्रकार से करेंगे जिससे एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाएं। देखिए क्या होता है कि मैं अपने वीडियोस में इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन साथ में आप सबको यहाँ पे मोटिवेट भी करते हुए चलता हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार से यहाँ पे रहो लेकिन मोटिवेट होकर रहो। आपको अपने ऊपर यहाँ पे विश्वास होना चाहिए कि आत्मविश्वास अगर आपके पास रहेगा तभी आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, तभी भी आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो। क्योंकि अगर आप सही राह पर चल रहे हो तो आपको रोकने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, आप ऐसा मत करिए, गलत कर रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा, तो आप यहाँ पे पहाड़ को भी काट सकते हो, ठीक है। ये बड़ी बात होती है। फिलहाल मैं डायलॉग नहीं जानता, लेकिन तो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप सिर्फ पढ़ाई किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई के लिए आप सबको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक पेन उठाना है और अपना एक कॉपी लेना है, उसमें एक शेड्यूल बना लेना है, ठीक है। शेड्यूल किस प्रकार बनाना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप सभी ये चीज जानते भी होंगे कि अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसमें आप सभी को मैथ और रीजनिंग, ये दो सिलेबस जो है बहुत ही मैटर करता है स्कोर बढ़ाने में, ठीक है। तो आप मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस दिन भर में कम से कम करिए तो 4 घंटे 2 घंटे आपको मैथ प्रैक्टिस करना है, 2 घंटे आपको यहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये आप सभी अभी शुरू कर दीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल कम बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे और रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आपका चयन होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप अगर अपने अंदर ठान चुके हैं हमको पढ़ाई करना है तो आप यहाँ पे रात में भी उठ के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो मेरे भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको रीजनिंग और मैथ की जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। और किस प्रकार से करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है कोचिंग की, उनके पास कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है और वो जीरो लेवल तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए भी मैं आपको यहाँ पे उपाय बताने वाला हूँ। वीडियो मानता हूँ 15 से 20 मिनट भी हो सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जानकारी जो है पूरा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जीके और हिंदी की। तो हिंदी जो है मेरे भाई अब की बार जहां तक चांसेस लग रहा है कि हिंदी का लेवल जो है थोड़ा सा अब की बार बढ़ सकता है। तो इसलिए हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है, एक अच्छी सी बुक लेनी है हिंदी की, ठीक है। उसको आप डेली 1 घंटे पढ़िए, खाली बस डेली 1 घंटे पढ़िए। और पढ़ना कैसे मैं आपको बता दूं, जब आप सभी समय सारणी में जाएंगे, जब आप सभी किसी बुक को लेते हैं, जब आप चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर आपको एक एक चैप्टर लिखा रहेगा हिंदी का। एक हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया प्रत्यय, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे एक चैप्टर वाइज लिखा रहेगा। तो आपको एक एक चैप्टर एक एक दिन में पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसको अपने दिमाग में घुसा लेना है और अच्छे से एक सीरीज से आपको पढ़ना है, एक सीरियल वाइज आपको पढ़ना है। और दिन में केवल 1 घंटे आप हिंदी पढ़ दीजिए बस खाली, ठीक है। बाकी आपको 20 क्वेश्चन में से 18 से 19 क्वेश्चन तो आप सभी हिंदी में करके ही आओगे। इतना करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बस आपको 1 घंटे हिंदी को डेली देना है और 1 घंटे अपना समर्पित कर दो हिंदी को, भाई मैं 1 घंटे हिंदी ही पढ़ूंगा। अब बात रही यहाँ पे जीके जीएस की। जीके जीएस सभी कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप सभी 20 में से 20 कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीके जीएस तो कहाँ से पूछ लेगा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ पर दिमाग भी आपका नहीं पहुंचा रहेगा, वहां से आपको जीके जीएस आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप जीके जीएस की पढ़ाई जो है वो भी आप सभी एक दिन में केवल 2 घंटे करिए। जीके जीएस की आप सभी पढ़ाई केवल 2 घंटे करिए। इसी 2 घंटे में आप करंट अफेयर भी पढ़िए, जीके भी पढ़िए, जीएस भी पढ़िए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर भाई मैथ और रीजनिंग, तो इसको आप सभी 2-2 घंटे करते रहिए। टोटल कितना घंटा हो गया, 2-2 4, 2 6, 1 7 घंटे। टोटल आपको दिन भर में 7 घंटे पढ़ाई करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की नई भर्ती की, तो आप सब के लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की रहने वाली है। यह बुक आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा 2023 से लेकर 2021 तक का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और आप सभी को बता दें यहाँ पे जितने भी सिलेबस हैं इस बुक में काफ़ी सरल तरीके से समझाए गए हैं। चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य ज्ञान, मैथ या फिर हिंदी या इंग्लिश, सभी कुछ काफ़ी विस्तार समझाया गया है और आपके पैटर्न पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सभी को स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी बैठ जाइए तो 7 घंटे बाद उठिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप सुबह मॉर्निंग में 3 बजे उठिए, ठीक है। उधर का आप सभी 3 घंटे कवर कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी दोपहर में बैठिए, 3 घंटे उधर कवर कर लीजिए। मानता हूँ 2 घंटे ही कवर कर लीजिए, तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, बचा 2 घंटा। तो 2 घंटा आप सभी शाम को दीजिएगा, या फिर और भी चाहो आप पढ़ाई कर सकते हो। देखो, आप अगर पढ़ने की ठान लिए हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन बस अपने दिमाग में आप ये चलाते हो कि यार दिन भर में यार 12 घंटे होते हैं, मैं 7 घंटे पढ़ लूँगा तो बाकी घंटे मेरे क्या करेंगे, मैं खेलूंगा कब, मैं कूदूंगा कब, मैं घर का काम कब करूँगा, ये आपके अंदर यहाँ पे माइंड चल रहा होगा। लेकिन आप अगर टाइम को मैनेज करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता पढ़ने से, ठीक है। और टाइम आपके पास भरपूर है। बात करें यहाँ पे, आप मॉर्निंग में 3 बजे उठ के पढ़ लीजिए 6 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप सभी घर का थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। उसके बाद दोपहर में आप कुछ देर पढ़ाई पढ़ लीजिए 2 से 3 घंटा। उसके बाद शाम को जब आप सभी खाना खा के सो मत जाइए, उस टाइम भी पढ़िए आप सभी 2 से 3 घंटे। तो आपको टोटल मिला के यहाँ पे 7 से 8 घंटे हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, पढ़ने के लिए समय बहुत सारा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर बात ये आती है इन सारी चीज़ों की, मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ, ये आपके अंदर डाउट आया होगा, मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। तो मेरे भाई, पढ़ाई शुरू करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, ठीक है। अगर आप अभी ठान लिए मुझे पढ़ना है तो आज ही आप सभी यहाँ पे पढ़ने बैठ जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जिस टाइम से आप पढ़ाई शुरू कर देंगे उसी टाइम से आपके माइंड में यहाँ पे पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपके अंदर ये चलेगा मैं आज से शुरू करूँगा, कल शुरू करूँगा, अभी शुरू कर लूँगा, खाना खा लूँ तो शुरू कर दूंगा। तो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन आप पढ़ाई शुरू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप वीडियो हमारी देख रहे हो ना, ये वीडियो एंड होने के बाद आज ही अभी से इसी वक्त से आपसे पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मैथ में एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, आपको नहीं आ रहा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप हर एक टॉपिक को हल करिएगा। जैसे मान लेते हैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे यहाँ पे हल करेंगे, कैसे आप सीखेंगे। तो आपको जाना यूट्यूब पे, क्योंकि आपको मोबाइल का भी सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं तो आपको मोबाइल का सहारा यहाँ पे लेना ही लेना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आप टाइम एंड वर्क आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टाइम एंड वर्क सोल्यूशन। उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगी। आपको उन्हीं वीडियो पर क्लिक करना है जो 40 से 45 मिनट के आसपास हो। उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और देखना ही नहीं है, उसको समझना भी है, ठीक है। आप उसको समझेंगे, उसके बाद आप सभी जब समझ लेंगे और दिन भर आपको उसी एक टॉपिक जो आपको मैं चैप्टर बताया हूं, उसी एक चैप्टर के एक टॉपिक को आप सभी को वहां पे पढ़ते रहना है। दिन भर आपको उसी की प्रैक्टिस करते रहना है, और शाम तक आप देख लेना टाइम एंड वर्क से आप इतना वाकिफ हो जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन इतना आ जाएगा कि उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप तुरंत उसका जवाब बता दोगे, भाई ये नहीं ये होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को आप पेज में लिख लीजिए, और जितने रीजनिंग के चैप्टर हैं उसको भी आप एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी आप सभी बुक से ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बात रही जीके जीएस, तो जीके जीएस भी आप सभी बुक से पढ़िए, करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते रहिए, टीवी वगैरह देखते रहिए, न्यूज वगैरह देखते रहिए, यहीं से आप आता है, बाकी और कहीं से नहीं आता, ठीक है। तो आपको बता दें मेरे दोस्त, मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, हर एक चैप्टर को आप अपने पेज में उतार लीजिए, और उसी चैप्टर जो चैप्टर है मैथ और रीजनिंग का, आप एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर रीजनिंग का, दोनों आप सभी एक एक दिन एक एक चैप्टर यूट्यूब पे डाल देखिए। और आप सभी को बता दूं मेरे दोस्त, आप इतना ज़्यादा 2-3 महीने आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर आप सभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा, और आप एक अच्छे खासे पढ़ाई करके दूसरों को भी पढ़ाने के लिए आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। आपको बता दें, जैसा आपको लगे, जब भी आपको लगे कि मैं अब पढ़ने में थोड़ा ठीक हो गया हूँ, आप उसी समय किसी और को पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। आपका जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, जिससे आप सभी यहाँ पे पढ़ाई करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरों को भी आप शिक्षा देने लगेंगे। तो आपको अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग आएगी, भाई मैं तो यहाँ पे सक्सेस हो गया। आपको उसी दिन लगेगा कि मैं सक्सेस हो चुका हूँ। और आप जब जाएंगे सीईडी का एग्जाम देने के लिए ना, तो आप वहाँ पे अच्छा खासा स्कोर लेकर आएंगे, और मनपसंद फोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से मेहनत लगती है रनिंग करने में, उससे कई ज़्यादा मेहनत लगता है पढ़ाई करने में। रनिंग में क्या होता है कि आप दौड़ते 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 फिर लगता है भाई मैं खींच दूंगा, मैं निकाल दूंगा। लेकिन पढ़ाई में क्या है ना, इसको माइंड को बहुत स्लो करके आराम से बैठ के उसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पर खास जोर करिए। रनिंग तो आप सिर्फ 15 दिन में निकाल ही देंगे बनाकर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है पढ़ाई शुरू करने का। आप इसी प्रकार से पढ़ाई करिए, एक दिन में एक चैप्टर रीजनिंग का और एक दिन में एक चैप्टर मैथ का, ये आप सबको एक
एक दिन में 2 चैप्टर कवर करना है, एक मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है। तो आपको बात रही हिंदी 1 घंटे और जीके जीएस को 2 घंटे, इतना आपको देना ही देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई, क्योंकि 7 से 8 घंटे पढ़ना बड़ी बात नहीं है। जब आप सभी सिलेक्शन नहीं पाएंगे, आपका एज जो है ओवर हो जाएगा, तो आप सभी जाकर वहीं प्राइवेट नौकरी करेंगे 12 से 12 घंटे, आपको सैलरी मिलेगी केवल 11 से 12 हज़ार, तो वो आपको नहीं जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप सभी इसकी तैयारी कर लेते हैं, कम से कम 3 से 4 महीने, खाली बस 3 से 4 महीने अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और अब की बार जो चांस आपको मिलने वाला है ना, ऐसा चांस आगे आने वाले 4 से 5 महीने में भी नहीं मिलेगा। सॉरी दोस्तों, 4 से 5 साल में भी ऐसा चांस नहीं मिलेगा। उसमें रीजन है, आपको बता दें, अभी देखो यहाँ पे 25,000 पोस्ट आई, भर चली गई, 50,000 पोस्ट SSCD की, वो भी भर चली गई, और अभी देखो यहाँ पे फिर 50,000 के आसपास आ रही है, और जिसमें कि आपकी एज में आपको छूट भी नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी एज में। तो इसलिए आप जो भी पढ़ाई का आपका जो लेवल है, इतना ही लेवल हर एक बच्चे का है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक कदम भी लोगों से आगे हो जाएंगे, तो आप सिलेक्शन लेकर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। कोई आपको रोक नहीं सकता। फिलहाल ये वीडियो आज का जो था, बहुत ही आप सबके अंदर मोटिवेशन पैदा किया होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी अगर आपके दिल में छू गई हो, तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि चैनल के अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेंगे, तो अगर आगे आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।